वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम मनरेगा को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से, साथ ही साथ ये अन्य विषयों को भी कहीं ना कहीं टच करता है। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में जानने से पहले एक सवाल से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र हैं? ए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य। बी, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों के वयस्क सदस्य। सी, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य। और डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य इससे लाभान्वित होने के पात्र है। ठीक है, मनरेगा से। तो चलिए अब समझते हैं मनरेगा को। तो मनरेगा, जैसा कि आप समझ गए हैं कि इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका जो विस्तृत रूप है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो मनरेगा की शुरुआत सितंबर 2005 में हुई थी। ठीक है, तो ये एक ऐसी योजना है जो रोजगार की गारंटी देती है, लेकिन केवल उनके लिए जो अकुशल काम करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो 2005 में जो ये शुरू हुई थी तब इसका नाम नरेगा होता था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेकिन 2009 में इसका पुनः नामकरण किया गया और इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया। तब ये नरेगा से मनरेगा बन गया था। ठीक है, मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े ऐसे कार्यक्रमों में से एक है जो काम की गारंटी देने वाले कार्यक्रम हैं। ठीक है, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को, ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है। ठीक है, कोई भी सार्वजनिक कार्य अगर चल रहा है तो उसमें जो भी कोई व्यक्ति जो वयस्क है और वह अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है, ठीक है, और वो अपना नाम उसमें दर्ज करवाता है, तो उसे एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी ये अधिनियम देता है। ठीक है, ये योजना तो है ही है, साथ ही साथ इसे कानूनी रूप से सशक्त बनाया गया है। अब बात करते हैं कार्य का कानूनी अधिकार। तो पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है। ठीक है, अभी तक तो केवल गारंटी एक तरीके से दी जा रही थी, लेकिन अब ये एक अधिकार दे दिया मनरेगा के जरिए, काम का अधिकार। ठीक है, कि अगर आप अकुशल, आप व्यस्क हो और अकुशल श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार हो तो आपको ये काम मिलना ही चाहिए। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए अधिकार आधारित एक ढांचे का ये निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो मनरेगा है ये आपका गरीबी और भुखमरी आदि समस्याओं का तो समाधान करता ही है, साथ ही साथ ये महिला सशक्तिकरण भी करता है, जो इसके इस प्रावधान से स्पष्ट होता है कि इसमें लाभार्थियों में, जो मनरेगा के लाभार्थी हैं, उनमें कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मजदूरी का मनरेगा के तहत भुगतान होगा वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसकी एक विशेषता यह है कि यह एक मांग प्रेरित योजना है। मांग प्रेरित योजना यानी कि मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी है। ठीक है, यानी कि कोई भी ग्रामीण वयस्क व्यक्ति यदि काम की मांग करता है तो 15 दिन के भीतर उसे काम मिलना चाहिए, ऐसी कानूनी गारंटी है। और यदि उसे काम देने में विफल होते हैं तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप मांग करते हो तो आपको काम मिलेगा। ठीक है, उसकी गारंटी है, 15 दिनों के भीतर मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा। ठीक है, ये एक विकेंद्रीकृत योजना भी है, क्योंकि इन कार्यों के योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं, जो आपके PRIS है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी मनरेगा के तहत भूमिकाएं हैं वो निभाने का जो दायित्व सौंपा गया है वो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस योजना में विकेंद्रीकृत योजना अपनाई गई है। ठीक है, और जो अधिनियम में आरंभ किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार भी ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। ठीक है, जो इसमें
काम आपके शुरू करे जाएंगे, जैसे रोड बनाना, स्कूल बनाना, प्याऊ बनाना, तो उनकी सिफारिश कौन करेगी? वहाँ की ग्राम सभा। ठीक है। इस योजना के साथ कुछ समस्याएं भी हैं, और वो समस्या क्या है? तो पहली समस्या है धन के वितरण में देरी और अपर्याप्तता। तो अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा निर्दिष्ट 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से मजदूरी भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही मजदूरी भुगतान में देरी हेतु श्रमिकों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। ठीक है। तो इसने योजना को आपूर्ति आधारित कार्यक्रम में बदल दिया है। ये मांग आधारित योजना थी। ठीक है। यानी कि अगर आप कार्य की मांग करते हो, आप इच्छुक होते हो, तो आपको काम मिलेगा, इस बात की इसमें गारंटी दी गई थी अधिनियम में। लेकिन फिर उसके बाद ये आपका राज्य के संसाधनों के अनुसार, अगर संसाधन नहीं है तो वो काम दे पाने में कुछ राज्य समर्थ नहीं हो पाते, तो इस प्रकार ये आपूर्ति आधारित कार्यक्रम बन गया है। ठीक है। अगर पीछे से संसाधन आ रहे हैं, आपूर्ति आ रही है, तो आपको काम मिलेगा। तो इस प्रकार इसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं, और इसे स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि मजदूरी भुगतान में देरी धन की अपर्याप्तता का परिणाम है। जो मजदूरी में भुगतान में देरी हो रही है, उसका कारण है कि धन की अपर्याप्तता है। और ठीक है, ये खुद मंत्रालयों ने स्वीकार भी किया है। फिर एक बात ये आती है कि पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभावी भूमिका है। हालांकि इसमें कहा गया है कि इस योजना का विकेंद्रीकरण है, इस ज़्यादातर जो दायित्व हैं इस योजना के वो पंचायती राज संस्था निभाएंगी, लेकिन ऐसा बहुत कम है। पंचायती राज संस्थाओं की बहुत ही अप्रभावी भूमिका है। बेहद कम स्वायत्तता के कारण ग्राम पंचायतें इस अधिनियम को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि राज्य के पास से ही संसाधन का अभाव है, और जो ये पंचायती राज संस्थाएं हैं ये वित्तीय रूप से सशक्त नहीं होती है। ठीक है। जो पंचायती राज संस्थाओं को लेकर एक जटिल मुद्दा यही है कि वो वित्तीय रूप से सशक्त नहीं है, इसके लिए उन्हें राज्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। फिर एक समस्या यह भी आती है कि जॉब कार्ड में धांधली होती है। फर्जी जॉब कार्ड में फर्जी नाम शामिल करने, अपूर्ण प्रविष्टियाँ और जॉब कार्डों में प्रविष्टियाँ करने में देरी जैसी कई समस्याएं मौजूद होती हैं। ठीक है। तो ये कुछ इसके साथ समस्याएं थी। तो आज हमने इस प्रकार मनरेगा के बारे में समझा है। अगर आपका कोई सवाल है या कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट कर दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने ये ऋषभ IAS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।